डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 8 सॉल्व कराऊंगी। इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस सेट जो 8 कराने जा रही हूँ, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 14 मार्च 2021 को किस भारतीय कलाकार का निधन हो गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कि लक्ष्मण पै, बी एंटोनियो अबांडियो और एनरिको एकेटिनो और लुइगो इक्विस्टी। ठीक है, तो कौन से कलाकार थे? भारतीय कलाकार पूछ रहे हैं, वो लक्ष्मण पै थे। कौन से थे? लक्ष्मण पै। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लक्ष्मण पै। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एचिंग के लिए जाने जाते हैं। एचिंग के लिए कौन से कलाकार एचिंग से संबंधित हैं? ठीक है, तो वो है मुकुल चंद डे। ठीक है, अब नेक्स्ट कि विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है ट्री लवर, जो कि 1932 में बनाया था। ये कहाँ पे संग्रहित है बताइए? ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौर पंचा शिखा के चित्र कहाँ निर्मित हुए थे? चौर पंचा शिखा के जो चित्र हैं मेवाड़ में बने थे, और मेवाड़ के किस जगह? वो प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। एक मिनट, मेवाड़ के प्रतापगढ़ में पंच शिखा के चित्र बने थे। ठीक है, चौर पंच शिखा के चित्र बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय हैं। अब ये तो पता होगा सबको ही, राधा कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1648 ईस्वी में उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र किसने अंकित किए थे? बताइए? वो साहबदीन थे। कौन थे? साहबदीन। ठीक है, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निज़ामुद्दीन के मेले में इस शीर्षक से जो चित्र बनाया वो किसने बनाया था? वो बीसी सान्याल ने। ठीक है, बीसी सान्याल ने कौन सा चित्र बनाया? निज़ामुद्दीन के मेले में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वर्टिकल वुमेन प्रस्तर माध्यम में बना है। ठीक है, कहाँ पे संग्रहित है? ये चंडीगढ़ संग्रहालय में। ये मूर्ति जो है किसने बनाई थी? द वर्टिकल वुमेन ये बनाई थी, ये भी बीसी सान्याल ने। संग्रहित कहाँ है? ये चंडीगढ़ संग्रहालय में। ठीक है, माध्यम जरूर याद रखना, ये प्रस्तर माध्यम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ वो अच्छी छापाकार भी रही हैं, ग्राफिक कलाकार भी थी। वो कौन थी? जरीना हाशमी। ठीक है, चित्रकार भी थी और अच्छी छापाकार भी थी। कौन? जरीना हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर चित्रकार द्वारा 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। ठीक, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में रामायण की प्रतियां जो किसने बनाई थी? मनोहर ने। क्योंकि रामायण की प्रतियां कई चित्रकारों ने अलग अलग बनाई हैं, लेकिन जो मनोहर ने बनाई वो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है। ठीक है, संग्रहित है 1649 में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने छापा चित्रण यानी कि प्रिंट मेकिंग का अध्ययन SW हैटर और कृष्णा रेड्डी के साथ एटलियर 17 पेरिस में किया था? ठीक है, प्रिंट मेकिंग का अध्ययन जो किया था हैटर और कृष्णा रेड्डी के साथ साथ किया था। कौन थे वो? जरीना हाशमी थी, जरीना हाशमी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छापाकार देवराज डाकू जी का जन्म 1944 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? देवराज डाकू जी का जन्म हुआ था हैदराबाद में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर पदावली के आधार पर कृष्ण चरित्र के अनेक चित्र किस शैली में बने हैं? कौन सा? सूरसागर पदावली के आधार पर जो कृष्ण चरित्र के जो चित्र बनाए गए हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं? वो मेवाड़ शैली में। ठीक है, अब माइकल एंजेलो
किस रूप में जाने जाते हैं? वो मेनली मूर्तिकार के रूप में, ठीक है। वो चित्रकार भी थे लेकिन मेनली तो वो मुख्य रूप से मूर्तिकार थे, इसलिए मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर ने अनेक बाल पुस्तकों, बच्चों के लिए जो पुस्तकें जैसे रस्किन बॉन्ड, ठीक है, स्नेक ट्रबल, शिखर श्रीवास्तव ने जैसे द घोस्ट राइडर ऑफ दरभंगा के साथ साथ अपनी किताब द स्टोरी ऑफ अ पैंथर के लिए चित्र बनाए थे। तो चित्र बनाए थे वो कौन से कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर थे? वो कौन थे? मिकी पटेल, ठीक है। अरे एक सेकेंड, मिकी पटेल, ठीक है। मिकी पटेल ये कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर थे। इन्होंने जो है रस्किन बॉन्ड और शिखर श्रीवास्तव की जो ये पुस्तक है ना, रस्किन बॉन्ड की है स्नेक ट्रबल और शिखर श्रीवास्तव की द घोस्ट राइडर ऑफ दरभंगा, और खुद की जो किताब है इनकी द स्टोरी ऑफ अ पैंथर के लिए चित्र बनाए थे। किसने? मिकी पटेल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश पाइन किस रूप में प्रसिद्ध है? बताइए। गणेश पाइन वो क्या प्रिंट मेकर थे या फोटोग्राफर या पेंटर या फोक डांसर? तो वो कौन थे? पेंटर, गणेश पाइन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर विद रेज्ड आर्म, फिगर विद रेज्ड आर्म के चित्रकार, ये चित्र किसने बनाया है? वो जॉर्ज वासेलिड्ज ने ये जो पेंटिंग बनाई है कौन सी? फिगर विद रेज्ड आर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था? कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग में अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? एक सेकेंड, वो छितेंद्रनाथ मजूमदार। कौन थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमकदार व तेज रंगों का प्रयोग किस लघु चित्र शैली में किया गया है? तेज और चमकदार रंगों का यूज जो किया गया है वो किस लघु चित्र शैली में? वो मेवाड़ शैली में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आप अधिक से अधिक आप लोग जो ना प्रैक्टिस करिएगा तभी आप सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक और चांद, द लैम्प एंड द मून पेंटिंग किसकी है? ये वो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की है। नेक्स्ट है लव बियॉन्ड मीश्योर, किसका चित्र है ये? लव बियॉन्ड मीश्योर, ये है अर्पणा कौर का, ठीक है। नेक्स्ट है किस शैली में चेहरे जो हैं अंडाकार बनाए गए हैं? क्या मेवाड़ शैली में? आप भी कमेंट करके बताइएगा। मेवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली में या जयपुर शैली में चित्र बनाए गए हैं जो चेहरे हैं ना वो अंडाकार, या उनियारा शैली में? बताइए। वो मेवाड़ शैली में जो चेहरे बनाए हैं वो अंडाकार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 93वां जो अकादमिक पुरस्कार ऑस्कर 2021 में, ठीक है, जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? वो थी नोमैडलैंड, ठीक, नोमैडलैंड अकादमिक पुरस्कार जीता था। अच्छा, नेक्स्ट है कि किस चित्र शैली में आभूषणों आदि में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किया गया है? वो कौन सी चित्र शैली थी? वो मेवाड़ शैली में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि ब्लू पॉटरी का जादूगर किसको कहा जाता है? ये बताइए। कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध चित्र बिंदुनाद कैनवास पर एक्रेलिक में बना है, ये बिंदुनाद, ठीक है। ये किसने बनाया है? सैयद हैदर रजा ने, ठीक है। एस रजा ने बिंदुनाद चित्र बनाया एक्रेलिक माध्यम में। जो बिंदु संबंधी चित्र बनाए हैं ना, बिंदु शब्द जहाँ से वो एस रजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक, ये पुस्तक है मेवाड़ पेंटिंग, ये किसने लिखी थी? बताइए। ये डॉक्टर मोती चंद ने, ठीक है। मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक डॉक्टर मोती चंद ने। जोधपुर नगर को 1458 ईस्वी में किसने बसाया है? बताइए। जोधपुर नगर को राठौर जोधा जी,
राठौर जोधा जी ने बसाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन किसकी पेंटिंग है? और पीस एंड डिस्ट्रक्शन ये जो पेंटिंग है वो किसकी है? ये रिनी धूमाल। किसकी है? रिनी धूमाल की ये पेंटिंग है ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लव स्टोरी ऑफ बाउंचा बुनही किसने पेंट किया है? लव स्टोरी ऑफ बाउंचा बुनही ये पेंटिंग किसने बनाई है? रिमा कुंडू ने। किसने बनाई है? जिन्हें कि आप रिनी धुमाल पे लगा दें, ये कौन थे? रिमा कुंडू थे। इन्होंने लव स्टोरी ऑफ बाउंचा बुनही पेंटिंग की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1964 ईस्वी में जयपुर में बने नए रेलवे स्टेशन पर 6x9 फीट का ढोला मारू चित्र जो है वो किसने बनाया है? बताइए। वो बनाया है देवकी नंदन शर्मा ने। ठीक है, ढोला मारू चित्र किसने बनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? वो बने हैं मारवाड़ जोधपुर शैली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट वॉच जो है किसकी पेंटिंग है? जो कि 2003 में बनी है। ये पेंटिंग जो है रीना सैनी कलार की है। किसकी है? एक सेकेंड, रीना सैनी कलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोजन यानी जिसे क्षरण भी कहते हैं हिंदी में। ये कृति किसकी है? ये पीलू आर पोचखन वाला की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड यानी कि मुलायम नोक वाली पेंसिल जो है वो है 9B। ठीक है, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? वो क्या हुआ? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि कठफोड़वा कृति किसकी है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। एक सेकेंड, ये क्या? रविंद्रनाथ टैगोर की ये कृति है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, किस में सुरक्षित है पास्ट मेमोरी चित्र? ये चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था सुरजीत आकरे ने। ठीक है, सुरजीत आकरे ने। नेक्स्ट 2010 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप जो स्ट्रीट आर्टिस्ट बेंकी द्वारा निर्देशित है किस कलाकार के ऊपर बनाई गई है? ये बनाई गई है थियरी गुएटा के ऊपर। अब दो वकील कृति ये किसने बनाई है? ये जो कृति बनाई गई है किसने? दोमिये ने। नेक्स्ट वह कलाकार जो है जिन्हें पलाश के फूल इतने पसंद थे कि शांति निकेतन में अपने घर का नाम ही पलाश रख दिया था, वो कौन थे? सुधीर रंजन खास्तगीर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सनतकर का जन्म 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट प्रसिद्ध कृति प्रहार जो है कागज़ पर लिथोग्राफ माध्यम में बनाया, ये है सोमनाथ होर ने बनाया प्रहार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित दरवेश कागज़ पर जो है वुड इंटेग्लियो में बना है ये दरवेश। तो ये किसने बनाया है? बताइए। एक सेकेंड, ये बताओ सोमनाथ होर ने बनाया है या सनतकर ने या रामकिंकर बैज ने इसको और या जयकृष्ण अग्रवाल ने? ये पेंटिंग किसने बनाई है? वो भी वुड इंटेग्लियो में, वो भी कागज़ पे। ठीक है, और ये संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, दरवेश नाम से है, ये सनतकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि के.एस. कुलकर्णी की कृति जो है स्नानरत सौंदर्य बोर्ड पर तैल रंग कहाँ सुरक्षित है? तैल रंग से बनाया स्नानरत सौंदर्य, किसने? कुलकर्णी जी ने। तो ये जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, कांटा निकालते हुए किस शैली का चित्र है? बताइए। कांटा निकालते हुए ये मारवाड़ शैली का चित्र है। नेक्स्ट लंबे चौड़े गठीले बदन, ठीक है, गलमुच के साथ पुरुष किस शैली में चित्रित किए गए हैं? बताइए। ये जोधपुर शैली में। ठीक है, यहाँ लंबे चौड़े गठीले बदन गलमुच के साथ पुरुष ये जोधपुर शैली में चित्रित किए गए हैं। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई कितनी है?
वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस शैली में पुरुषों की तुलना में नारी आकृतियाँ जो हैं वो छोटे आकार की बनाई गई हैं, वो शैली में बनाई गई हैं। वो शैली बताइए कौन सी शैली थी, वो जोधपुर शैली में। ठीक है, नारी आकृतियाँ छोटे आकार में। नेक्स्ट है, किस शैली के व्यक्ति चित्रों में राजपूती स्वाभिमान तथा सामंती शान का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। बताइए वो किस शैली के व्यक्ति चित्र की में जो पूछ रहा है वो कौन सी शैली थी, वो थी जोधपुर शैली। यहाँ पे राजपूती स्वाभिमान और सामंती शान, ठीक है, इसके बारे में चित्र बने हैं, प्रदर्शन को दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जोधपुर शैली के चित्रों की जो मुख्य विषय वस्तु जो थी वो क्या थी, जोधपुर शैली की वो थी ढोला मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर नगर की स्थापना 1485 ईस्वी में जो नगर की बात हो रही, शैली नहीं है, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी, राव बीकाजी ने। ठीक है, किसने की थी, राव बीकाजी। ओके, अब बीकानेर शैली में प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण का चित्रण किसके समय में हुआ था, वो किसके समय में हुआ था, राय सिंह, राय सिंह के समय, इनके समय में ये प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ था बीकानेर शैली का, और ये इसका नाम था भागवत पुराण। ठीक है, राय सिंह के समय हुआ था। अब नेक्स्ट है बीकानेर, बीकानेर के हिशामुद्दीन उस्ता किस विधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है कलाकार हैं, तो वो है ऊँट की खाल, एक मिनट क्या थे, एक सेकेंड, ऊँट ऐसे करो, ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए हिसामुद्दीन उस्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार। ओके, अच्छा, अब ये बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम कि किस शैली में कोमल रंगों का यूज हुआ है, वो हुआ है बीकानेर शैली में। ठीक है, बीकानेर शैली में कोमल रंगों का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस शैली में मोतियों के आभूषण का अत्यधिक अंकन मिलता है, किस शैली में मिलता है, बताइए, वो बीकानेर शैली में ही मिलता है। ठीक है, बीकानेर शैली में क्या क्या कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है और मोतियों के आभूषणों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब आभूषणों का अंकन हुआ है चित्रों में। ठीक है, बीकानेर शैली में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग मिलता है, बताइए, मधुबनी चित्रों में वो जल रंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्या कि राष्ट्रपति भवन जो है ना, राष्ट्रपति भवन भारत में है ना ये, तो इसलिए कह रहे हैं कि किसने डिज़ाइन किया था इसको, वास्तुकार इसके कौन थे, वो थे लुटियंस, एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है कि किस शैली के अधिकांश चित्रकार मुसलमान थे, किस शैली के, वो बीकानेर शैली के जो अधिकांश चित्रकार थे वो क्या थे, मुसलमान थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट पुस्तक के लेखक, ये पुस्तक कौन सी, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट, किसने लिखी थी, वो लिखी थी हरमैन गोएट्स ने। ओके, नेक्स्ट, पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कांगड़ा कलम का है वही स्थान राजस्थानी शैली में किसका है, बताइए, वो है किशनगढ़ का। अच्छा, नेक्स्ट है ऑयल कलर में बाइंडर की तरह जो है प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ प्रयोग होता है, लिंसीड ऑयल। ठीक है, इसमें ऑयल कलर में बाइंडर की तरह लिंसीड ऑयल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है, किस मुगल स्मारक, बताइए, कौन सा जो है मुगल स्मारक है इनमें से, वो देखो लाल किला दिया है ना, एक आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला,
और लाहौर का शाही फोर्ट शाही का किला दिया है, और फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? मुसम्मन बुर्ज। बताइए, वो है दिल्ली के लाल किले में है मुसम्मन बुर्ज। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट एक और है 64 क्वेश्चंस पे आते हैं। 64 क्वेश्चंस कह रहा है कि किस कला प्रेमी राजा ने जयपुर को बसाया था? बताइए, किस कला प्रेमी राजा जो था वो कला प्रेमी भी था, ठीक है, वो थे सवाई जयसिंह थे। तो सवाई जयसिंह, ठीक है, सवाई लगाते थे ना, इसलिए यहाँ पे राजा जयसिंह भी लिखा है, तो ये ना होके सवाई जयसिंह होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? ये कौन सा एक फ्लैट फेस रोमन टाइप है? फ्लैट फेस रोमन टाइप, तो क्या बताइए, क्या बोश वॉल्ड या आस्टीन कूपर या कूपर म्यूरिल या कूपर ब्लैक? फ्लैट फेस रोमन टाइप किसको कहते हैं? कूपर ब्लैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यशोधर चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण कहाँ हुआ था? वो आमेर में यशोधर चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ था। 67, निम्न में से एक नोबेल प्राइज से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार थे? वो थे रोमा रोला। किससे सम्मानित थे? ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। ये रोमा रोला कौन थे? फ्रांसीसी लेखक और नाटककार थे। ओके, अब 68, लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो, ये पुस्तक 1906 में लिखी गई। ये किसने लिखी थी? लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो, ये भी रोमा रोला ने लिखी, ठीक है। अब 69, सती, जो 1907 में ये पेंटिंग बनी थी सती, और कागज़ पर वाश व टेम्पेरा माध्यम में ये पेंटिंग किसने बनाई थी? बताइए, नंदलाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद भवन, भारत की संसद भवन की बात हो रही है ना, इसलिए भारत की इसकी किसने डिजाइन किया था? इसके वास्तुकार कौन थे? बताइए, संसद भवन, वो थे हर्बर्ट बेकर। कौन थे? हर्बर्ट बेकर, ठीक है। अच्छा, अब आता है हिर्शहॉर्न म्यूजियम इन स्कल्पचर गार्डन वाशिंगटन में प्रदर्शित QV/11 1963 में ये जो मूर्ति बनी है किससे? स्टेनलेस स्टील से। ये प्रतिमा जो है किसने बनाई है? ये बनाई है डेविड स्मिथ ने, ठीक है। डेविड स्मिथ जो थे उन्होंने एक प्रतिमा बनाई हिर्शहॉर्न म्यूजियम इन स्कल्पचर गार्डन वाशिंगटन में, ठीक है, में प्रदर्शित है। यहाँ पे प्रदर्शित है कौन सी? QV/11, ठीक है। प्रतिमा का नाम है QV/11, ठीक है। और म्यूजियम और ये स्कल्पचर गार्डन कौन सा? हिर्शहॉर्न वाशिंगटन में यहाँ पे है। ओके, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम। 72 क्वेश्चन है कि बैंड वाला श्रृंखला, ठीक है, ये जो श्रृंखला है ना बैंड वाला, ये सीरीज बनाई थी कृष्ण खन्ना ने 2002 में, ठीक है। 73, बिस्मिल्लाह खान कौन थे? ये सबको पता होगा अच्छे से, वो बांसुरी वादक थे बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अच्छा सॉरी, अरे भाई ये कहाँ पे, बांसुरी नहीं, वो शहनाई बजाते थे। एक सेकंड, क्या है ये? शहनाई, अरे एक भाई, शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, ठीक है। अच्छा, यशोधरा का सर्वस्व ध्यान, अब दान को हम ध्यान कह रहे हैं, मतलब वही चीज़ होता है ना कि थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हो तो सब वो हो जाता है। एक सेकेंड, क्या है? यशोधरा का सर्वस्व दान, ठीक है। ये अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित है? ये गुफा संख्या 17 में, ठीक है, गुफा संख्या 17 में, ठीक है। 75 क्वेश्चन, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मंसूर। 76 क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? मुख्य रूप से बताइए, गेरू रंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि सॉरी ये है 77 कि कौन सा जो रंग है गर्म रंगों की श्रेणी में आता है? पता है?
वो गर्म रंगों की श्रेणी में बताइए कौन सा रंग आता है? लाल रंग। अच्छा, एक सेकेंड, कहाँ पे है? तो अच्छा, लाल रंग जो है गर्म रंगों की श्रेणी में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 कि राजपूत कला किस क्षेत्र की है? राजपूत कला जो है वो राजस्थान। ठीक है। अब नेक्स्ट 79 है कि पीले रंग का विरोधी कौन सा रंग होता है? बताइए। पीले का जो विरोधी होता है वो बैगनी रंग। एक मिनट, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैगनी। ठीक है। बहुत ही आसान है ये, कलर वगैरह कैसे क्या पूरा, लेकिन वही है कि जो डिटेल में जो वो वाली क्लास बताए तो पूरा अच्छे से हो जाएगा। ये सब याद करने की बजाय इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तो एक 125 क्वेश्चन है तो इसलिए ये करा दूं पहले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में है? बताइए। जो पंचमढ़ी गुफा है वो कहाँ पे है? राज्य पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश। ठीक है। एक मिनट, क्या है ये? अच्छा, ये था मध्य प्रदेश में, तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 81 पे आते हैं कि मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग बताइए। वो होते हैं 3। ठीक है, मुख्य रंग 3 होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट 82, कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित और पुष्पित हुई थी? वो अमरावती में। ठीक है, कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला कहाँ पल्लवित और क्या हुई थी? पुष्पित। ये कहाँ पे? अमरावती में। अच्छा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बताइए। ये अच्छे से सबको पता होगा। ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पता होगा ना? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तटस्थ रंग काला और सफ़ेद होते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं तटस्थ रंग। ओके। अब नेक्स्ट आता है 85 पे कि मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? निकोलस रोरिक। ठीक है, इन्हें कहते हैं मास्टर ऑफ द माउंटेन्स। ठीक। अच्छा, अब क्या है कि नेक्स्ट है कि डीपी धुलिया का चित्र जो है पर्वत सेतु कहाँ सुरक्षित है? डीपी धुलिया का जो चित्र है, कौन सा चित्र है? पर्वत सेतु। ये सुरक्षित कहाँ है? वो है इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि 87 क्या है कि दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो कौन है वो? अजय जेटली। अजय जेटली, ये दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं, अजय जेटली। नेक्स्ट है कि इवोकेशन किसकी पेंटिंग है? इवोकेशन वो है पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो की। इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित स्तंभ के ऊपर रखा लैंप जल रंग माध्यम बना है व दीप शिखा, ये भी जल रंग में बना है। तो ये स्तंभ के ऊपर रखा लैंप और दीप शिखा ये किसने बनाया है? ठीक है, बताइए। ये महादेवी वर्मा ने। सुरक्षित कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय में। अच्छा, नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र दूत वेश में कृष्ण। ठीक है, तैल माध्यम से बना है दूत वेश में कृष्ण, और किसके संग्रहालय में है? किसके संग्रह में है? और बनाया किसने? ही राजा रवि वर्मा ने। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, कौन सा? दूत वेश में कृष्ण। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र दैविक लॉ डिवाइन फ्लेम कागज पर जल रंग से बना है, किसके द्वारा निर्मित है? ये S.L. हल्दरकर द्वारा। ठीक है, एक मिनट, S.L. हल्दरकर। ठीक है, दैविक लॉ जो है किसने बनाया था? S.L. हल्दरकर ने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम
कि जे स्कूल ऑफ आर्ट ने अपनी 150वीं मतलब 150वीं जयंती मनाई। ठीक है, तो अपनी जो 150वीं जयंती जो मनाई थी वो किस सन में बनाई थी बताइए। वो बनाई थी 2005 में। ठीक है, अब जो है एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का यूज होता है। वो होता है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक, नेक्स्ट, भारत में प्राचीन इमारतों का संवर्धन तथा संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसके प्रयत्नों से आरंभ हुआ था। वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक, अब किससे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? इनमें से जोगेन चौधरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रश क्लब की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी। ब्रश क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, कहाँ है ये ब्रश क्लब? 1830 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कि 97 क्वेश्चंस पे आते हैं कि पीवी जानकी राम, अच्छा ठीक है, पीवी जानकी राम के विशिष्ट धातु उत्कीर्ण बनाए जाते हैं बताइए। वो रेस पाउस क्या था? प्रासेज, रेस पाउस प्रासेज। ठीक है, पीवी जानकी राम के विशिष्ट धातु उत्कीर्ण बनाए जाते हैं रेस पाउस प्रासेज। ठीक, अब नेक्स्ट कि बंगीय कला संसद की स्थापना कहाँ हुई थी? वो जोरासांको में। ये कला संसद की बात हो रही है, कला संसद। ठीक है, बंगीय कला संसद। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना, जो उनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो कब आयोजित हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी वो जो आयोजित हुई थी 29 जनवरी 1908 को। ठीक है, 29 जनवरी 1908 को। अब नेक्स्ट है कि नव्य बंगीय चित्रकला के जन्मदाता कौन थे? ये तो पता है, नव्य बंगीय चित्रकला के जन्मदाता वो अवनींद्रनाथ टैगोर। यंग आर्टिस्ट यूनियन का गठन जो हुआ था वो 1931 में। 1931 में यंग आर्टिस्ट यूनियन का गठन हुआ था। अब एक सेकेंड, अच्छा, अब नेक्स्ट है कि कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना जाता है बताइए। काव्य को श्रेष्ठ माना जाता है। अब आता है कि वह प्रसिद्ध कवि जिन्होंने चित्र सृजन भी किया थे कवि, लेकिन उन्होंने चित्र भी बनाए बताइए। ये तो पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, एक सेकेंड, कि भारत में फ्रेस्को माध्यम में निर्मित सबसे पुराना भित्ति चित्र जो है वो प्राप्त होता है। भारत में फ्रेस्को माध्यम में निर्मित सबसे पुराना भित्ति चित्र जो कहाँ से प्राप्त होता है? एक सेकेंड, जो भित्ति चित्र बना था वो जोगीमारा गुफाओं से। ठीक है, अच्छा, इतालवी कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई द क्रिएशन ऑफ एडम का माध्यम क्या था? वो था फ्रेस्को माध्यम। सूजा, एफ एन सूजा, ठीक है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की कला है कैसी थी? इरोटिक कला। जैसे यहाँ दिया कि दार्शनिक, धार्मिक या तीनों ही थी, नहीं, इरोटिक कला थी। कैसी थी? इरोटिक कला। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? आदिम मानव की जो कला है वो प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का संबंध जो है वो किस काल से है बताइए। सिंधु सभ्यता वो आ जाता है आदि ऐतिहासिक। अब वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती थी? वो ज्यामिति। ठीक है, अब एक सेकेंड, अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? वो हुआ था जोगीमारा गुफा में। एक मिनट, कहाँ हुआ था? जोगीमारा गुफा में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्या है?
अजंता गुफा चित्रों का जो मुख्य विषय था वो था बौद्ध। ठीक है। रंगों के प्रयोग के लिए सड़ंग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? रंग शब्द की बात हो रही है। कलर, कलर के लिए वर्ण का भंग। ठीक है। 113 क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र के चित्रों की शैली जो है वो कौन सी है? वो है अपभ्रंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के चित्रों की जो शैली है वो कौन सी है? अपभ्रंश। और 114 क्वेश्चन है, क्या है? पाल शैली का युग कौन सा था? वो था मध्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक सेकेंड, पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की? ये किस विद्वान ने ये बात कही थी? ठीक है। तो ये कहा था क्रोची ने। कालका चार कथा जो है वो क्या है? वो किस धर्म से संबंधित है? जैन। ठीक, कालका चार कथा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं? वो है नाथ द्वारा। ठीक है। नाथ द्वारा शैली की पिछवाइयाँ जो हैं वो प्रसिद्ध। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो कि चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? बताइए। चित्रसूत्र वो बताइए। विष्णुधर्मेत्तर पुराण इसका भाग है। ओके। अब मानसोल्लास का लेखक कौन था? वो सोमेश्वर थे। ठीक है। नेक्स्ट, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? बारहमासा वो हुआ है पहाड़ी शैली में। रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं? वो हैं केशव दास। ठीक। मालवा में चौर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? बताइए। मालवा में जो चौर पंचाशिका का जो चित्रण हुआ था वो बाज बहादुर जो थे, बाज बहादुर, तो उनके संरक्षण में जो है चौर पंचाशिका का चित्रण हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, जयपुर के चित्र जो है ना वो किस शैली में है? जयपुर के चित्र बताइए। क्या वो मुगल शैली में है या पहाड़ी शैली, कछवाहा शैली में है या बूंदी शैली? जयपुर के चित्र जो हैं वो कछवाहा शैली में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि कदली वृक्ष और आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? हमें मिलेगी हमें कदली और किसकी? आम्र वृक्ष की बूंदी शैली में। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? वो किस शैली में दिखाई गई हैं छोटी नौकाएं कैसे लाल रंग में? वो किशनगढ़ शैली में। ठीक है। ओके। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके। जय हिंद, जय भारत।